नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एसएससी जीडी रीजनिंग की सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इस पूरे टॉपिक को हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का महत्व अगर देखा जाए तो आप कई सारी प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देखेंगे तो बहुत सी शिफ्ट में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका आया है, और वो भी बहुत आसान। मतलब इस टॉपिक में किसी का भी गलत होता नहीं है अक्सर, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपका भी गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर सीखना है तो ये छोटा सा काम सीखना पड़ेगा, और इसको क्या कहते हैं, बोर्डमास का रूल। अब ये बोर्डमास जो है वो सीखना है, जिसमें अलग अलग लेटर है, बी ओ डी एम ए और एस। इनका सबका अलग अलग मतलब है। जब भी कोई इक्वेशन आएगा, जैसे कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 13 प्लस 16 गुना 5/5 - 4, इस तरीके से अगर आपका है। और सबसे पहले अगर बी का मतलब अगर देखा जाए तो बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर किस इक्वेशन के अंदर, समीकरण के अंदर ब्रैकेट अगर दिया गया है तो उसको सोल्व करना है। और इसके बाद में ओ का मतलब यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पे अंडर रूट या स्क्वायर की कोई वैल्यू अगर आती है तो उसको सोल्व करना है ब्रैकेट के बाद में। इसके बाद में डी का मतलब डिवीजन है, तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, फिर अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर देखें तो भाग को सोल्व करेंगे। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद में नंबर किसका आएगा, गुणा का आएगा। इसके बाद में ए फॉर एडिशन यानी कि प्लस का आएगा, और उसके बाद में आपका एस यानी कि माइनस का। ये चार चीजें आप जरूर दिमाग में रखें। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। अब इस तरीके के टॉपिक को क्लियर तो बहुत आसानी के साथ में हो जाएगा, और मैं आपको पहले क्वेश्चन पे लेके भी चलता हूं। इस तरीके का फॉर्मेट जो है वो आता है। यहां पर इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, विद इन टाइम हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम की हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास में 60 मिनट ही होंगे। ठीक है, और रीजनिंग के अगर 20 क्वेश्चन आते हैं और अगर हम 10 मिनट में अगर उड़ा दिए हमने उनको, तो इससे बढ़िया बात जो है वो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो सकती। तो हम कैसे करें, किस तरीके से, क्योंकि कई बार 4 के 4 ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। तो वहां पर कुछ ट्रिक, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप इन सब चीजों के साथ डील करना सीख जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो दिया गया था, इसको मैं वापस से लिख रहा हूं। 2/6 गुणा 6/2 बराबर क्या आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो साइन है इनको बदल दो। यदि प्लस का अर्थ जो है वो माइनस है, अब प्लस तो हमारे पास में है ही नहीं। अब माइनस का अर्थ जो है वो गुणा है, माइनस भी हमारे पास में नहीं है। इसके बाद में कह रहा है कि गुणा का अर्थ जो है वो भाग है। अब गुणा का अर्थ जो है वो आपका क्या बनता है, भाग, और भाग का अर्थ जो है वो प्लस है, तो भाग का अर्थ जो है वो आपका प्लस है। अब ये अपन लिख दिया, 2/6 प्लस का 2, ये आपका बना। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि भैया सबसे पहले भाग को सोल्व करना है, उसके बाद में गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद में माइनस, इस तरीके से। तो भाग आपका यहाँ पर है। अब भाग देंगे किसमें, यहाँ पर इस 6 का भाग देना है इसमें। तो 2 प्लस, यहाँ पर 6 में 6 का भाग दोगे तो 1 प्लस का 2। अब आपके पास में आए 2 1 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। 5 आपका कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन डी में लगा दो ताला, बस आपका काम हो गया। सिंपल सा काम, बहुत आसानी के साथ में हमने कर लिया। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है। यहां पर वापस से इक्वेशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 16 गुना 8/4 - 2 + 9। वापिस कह रहा है कि इन सारे साइनों को चेंज करो, जिस जिस तरीके से इसने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और उसके बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16 का तो 16 ही लिखना है, यहाँ पर क्या आया, गुणा आया। लेकिन अगर आप गुणा का अर्थ देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो हम माइनस लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाग। अब अगर आप भाग का अर्थ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्लस है, तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आया, अब माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, भाग 2, और लास्ट में प्लस का अर्थ आपको क्या करना है, गुणा कर दिया आपने, ये काम हो गया। अब सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, तो भाग आपका कहां पर है, यहाँ पर। तो 4 में 2 का भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। सीधा भी आप कर सकते हो, 2 को 9 से गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज करके बता देता हूँ कि 16 - 8, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 आ जाएगा, गुणा 9 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या बचा, गुणा, क्योंकि भाग तो 16 हो गया। तो 2 को 9 से गुणा करोगे, 16 - 8 प्लस 2 को 9 से गुणा किया तो 18। प्लस वाले एक जगह कर लो, माइनस वाले एक जगह कर लो। 16 प्लस का और 18 प्लस का आपका, तो 16 और 18 कितने हो जाएंगे, 34। 34 में से 8 अगर आप निकालोगे तो कितना बचता है, 26। 26 आपका ऑप्शन सी के अंदर दिया ही गया है, तो हमने कर लिया जी।
अब बताओ कोई मुश्किल वाला काम है क्या हमारा? बिल्कुल भी नहीं है। तो आ जाओ फिर तीसरे क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? वापस से वही काम कि ये ना मैं तो साइन बदलवाऊँगा। बदल लेंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है? 3 माइनस 2 भाग 10 प्लस 5 माइनस 5 गुणा 7 ये आपको दिया गया है। इक्वेशन को चेंज करते हैं। सबसे पहले 3 का 3 माइनस का अर्थ ढूंढना पड़ेगा। तो माइनस को क्या लिखा जाता है? गुणा लिखा जाता है। तो गुणा 2 लिख दिया हमने। भाग आया है और भाग को ये कह रहा है कि माइनस लिखो, तो माइनस लिख दिया। इसके बाद में प्लस आया है, तो प्लस को भाग लिखना है तो हम भाग लिख देंगे। माइनस आपका आया है यहाँ पर, माइनस को देखिए सबसे पहले गुणा लिखा गया तो यहाँ पर गुणा ही लिखेंगे। और गुणा को क्या लिखा गया है? यहाँ पर प्लस लिखा गया है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे 7। सबसे पहले सोल क्या होगा? भाग सोल होगा। तो यहाँ पर 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 आएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे माइनस, यहाँ पर आपका आ गया 2 गुणा 5 प्लस का 7। अब क्या सोल होगा? आपका गुणा सोल होगा। तो यहाँ पर ये 6 हो गया। यहाँ पर 2 को 5 से गुणा करोगे 10 प्लस का 7। यहाँ पे प्लस वाले कौन कौन से होंगे? 6 और 7 प्लस के हैं तो 13। 13 में से 10 अगर आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 3। 3 क्या किसी भी ऑप्शन में है भैया? किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी को उड़ा दो। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। सर आपने तो इतना मतलब हवा वाला टॉपिक हमें क्यों करवा दिया? भाई आते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके के, तब क्या करेंगे? देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि प्लस का मतलब इस तरीके का टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में और जरूर पूछा जाता है, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि उसको ये तो पता है कि इस वाले टॉपिक में कोई भी बच्चा जिसको ABCD या 1 2 3 4 जोड़ने आते हैं ना, वो गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। तो मैं उसका टाइम खराब कर देता हूँ। हम टाइम आपका खराब होने ही नहीं देंगे जी। यहाँ पर कह रहा है प्लस का मतलब भाग, गुणा का अर्थ प्लस, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये हो तो दिए गए समीकरण में से कौन सा समीकरण सत्य है। मतलब अगर आप इन इक्वेशन को चेंज करें तो बराबर में क्या इसके 38 या 24 45 या 64 किस में से आएगा? बराबर में सही आ जाए ये वाली वैल्यू। अब हम क्या करें? क्या हमें रेंडम उठाना चाहिए सबको? ए से चालू कर दे, बी सी डी? आपको अगर आपने बढ़िया तरीके से किया, आपकी किस्मत खराब हुई, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितने चेक करने पड़ेंगे? 3 चेक करने पड़ेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए डी उत्तर है, ऑप्शन ए चेक किया नहीं मिला, बी में चेक किया नहीं मिला, सी नहीं चेक किया, तो डी को सीधा आगे लगा के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो आप पर अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर ये जो 3 चेक कर रहे हैं इसमें से भी अगर हम 1 2 हटा दें तो मजा हो जाए। अब कैसे हटाएंगे? देखो हमें सबसे पहले उस वाले को सोल्व करना है, क्योंकि 38 जो है ना आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वो एक पूर्ण संख्या आपकी आ रही है। कोई बट्टे में तो संख्या आ नहीं रही ना, फिर भिन्न में नहीं आ रही। तो हमारा भाग पूरा पूर्ण जाना चाहिए, पूर्ण भाग, कंप्लीट भाग जाना चाहिए। अब भाग किसका है? प्लस का मतलब जो है वो आपका क्या है? भाग है। तो प्लस, यहां पर प्लस है तो यहां पर भाग होगा। तो यहां पर 72 में 6 का भाग जा रहा है, और 72 में अगर जा रहा है तो इसका मतलब चीजें जो है वो आपकी वैल्यू आ सकती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 7 का अगर आप यहां पर 6 में, तो 6 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो मैं कम से कम ऑप्शन बी को नहीं चेक करूंगा। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उत्तर हो ही नहीं सकता, ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये 72 गुणा में है, 6/7 करें, क्या पता यहां पर 14 होता तो कट जाती वैल्यू 7/7 वाली। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है प्रारंभिक जो दृश्य नजर आ रहे हैं उससे कि यार मुझे ऑप्शन बी चेक नहीं करना चाहिए, सी वाला। सर यहां पर देंगे तो भाग देंगे तो आ जाएगा, यहां पर भी भाग कंप्लीट देंगे तो हो जाएगा। तो मतलब सबसे पहले मैं ए को चेक करूंगा, फिर सी को, और ये फिर आपका डी जो है वो आपका उत्तर हो सकता है। ये अपने को करना है। अब अपने को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले ए पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर ए ऑप्शन अगर मैं चेक करूंगा तो 72 का 72 लिखा। प्लस का मतलब आप सभी को पता है, और मैं यहां पर साइड में लिख लेता हूं कि प्लस का मतलब यहां पर क्या दिया गया है? भाग दिया गया है। गुणा का अर्थ जो है वो आपको प्लस दिया गया है, माइनस का अर्थ गुणा दिया गया है, और भाग का अर्थ माइनस दिया गया है। तो प्लस का मतलब यहाँ पे देखेंगे तो भाग आ जाएगा 6। यहाँ पर माइनस का अर्थ गुणा है, यानी कि 6 गुणा 3 हो जाएगा। गुणा का अर्थ प्लस है तो यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा, और भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा। बराबर 38 आता है कि नहीं आता ये अपने को देखना है। तो यहाँ पर देखोगे तो 12 12 तीय आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 5 41, 41 में से 3 जाएगा तो आपका उत्तर क्या आ गया? 38 ही आ गया। ये देखो जी कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 12 का भाग दिया, 12 को 3 से अगर आप गुणा करोगे तो 36, 36 और 5 41, 41 में से 3 अगर आपका जाएगा तो 38 बचेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ये लीजिए। अब कुछ आपको ऐसी राय देंगे, यार टाइम खराब करवाता है, डी से चेक कर लिया करो। क्यों? क्योंकि नीचे वाला उत्तर हो सकता है। ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है ना ऑप्शन ए ही हो जाए। तो अपन क्या करेंगे? तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में वापस वही काम करना है।
कि कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जितना करें। सबसे पहले भाग। अब भाग किसमें, प्लस का अर्थ जो है वो यहाँ पर भाग दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर भाग चला जाएगा तो ये चेक हो सकता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर भी भाग चला जाएगा पूरा, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर भी भाग चला जाएगा। तो कम से कम हमने क्या करा कि ऑप्शन ए को तो हटा दिया। अब बी, सी या डी में से आपका कोई उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ऑप्शन बी चेक करेंगे। तो 36 भाग 6 है। अब यहाँ पर प्लस का मतलब जो है वो आपको भाग दिया गया, गुणा का अर्थ प्लस दिया गया, माइनस का अर्थ गुणा दिया गया, भाग का अर्थ माइनस दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चेक करेंगे तो 36 भाग 6 लिखा हुआ, तो 36, इसके बाद में भाग का मतलब आपको क्या दिया गया है, भाग का मतलब जो दिया गया है वो आपको माइनस दिया गया है, माइनस का 6, और प्लस का मतलब भाग है तो भाग दे देंगे 3 का, गुणा का मतलब प्लस है, और माइनस का मतलब आपको गुणा दिया गया है, तो गुणा 3 बराबर 45 निकालना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 36 माइनस का 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 15 थी, आपका कितना हो गया 45 हो गया। तो यहाँ पे 36 और 45 अगर आप ऐड करेंगे और उसमें से 2 अगर आप घटा दे तो आपका 5 6 11 और 4 3 7 और 1 8, 81, 81 में से 2 जाएगा तो 79 आएगा। बट यहाँ पर तो 45 लिखा हुआ है, मतलब ये वाला उत्तर भी नहीं है। सी पे आ जाते हैं। अब सी पे अगर हम बढ़ेंगे तो मुझे ये वाला मिटाना है। चलिए भाई सी वाला चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 36 और प्लस का मतलब तो भाग ही है, माइनस का मतलब आपका क्या है, गुणा है। अच्छा जी, और गुणा का मतलब आपका क्या है, प्लस है, और भाग का अर्थ आपका माइनस है, तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा 3 बराबर 24 लेके आना है। तो यहाँ पर बराबर 24 अगर लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे भाग हुआ 6, तो 6 गुणा 3 18, 18 5 आपका 23, 23 में से 3 जाएगा तो आपका 20 बचेगा, बट यहाँ पर तो 24 है, बट इसका मतलब ये वाला उत्तर भी नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर। चलिए, आप कहेंगे कि सर आपको इतना क्या कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है अपने को 100% होगा। आगे लगा जो चेक करके देख लेते हैं। 36 माइनस 6 लिखा हुआ है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा 6, और प्लस का मतलब तो आपका क्या है, भाग है। प्लस का मतलब अगर आपका भाग है तो भाग दे दिया 3 का, गुणा का मतलब आपका प्लस है, चलिए जी, और भाग का मतलब माइनस है। देखते हैं यहाँ पर 36, यहाँ पर ये भाग देंगे, सोल्व करेंगे तो आपका 36 दूनी 72, 72 में से 5, 72 और 5 कितने हो जाएंगे 77, 77 में से 3 जाएगा तो 74, यहाँ पर 74 लिखा हुआ है। मैंने क्या कह रहा था, ऑप्शन डी आपका होगा तो होगा। ये तरीके आपको आने चाहिए भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से हमें ऑप्शन उठाने पड़ेंगे, लेकिन जितना हो सके यहाँ पर तो हम एक भी अगर बचा पाए तो भी बेटर है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि भाग वाला जो है वो तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो भाग वाले को क्यों चेक करें ना, ऐसा नहीं होता। हमें देखना है सबसे पहले कि प्लस और माइनस वाला जो है वो चेंज करने पे सकते हैं। यहाँ पे अगर ये क्या कह रहा है कि प्लस और भाग को अगर आप आपस में चेंज करोगे, देखो तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये आपका 5/3 और इधर गुणा में आया 8, तो आपका कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी तो मत चेक करो। सी ये क्या कह रहा है कि भाग और गुणा को चेंज कर दो, तो यहाँ पे 8/12 और यहाँ पर कितना होगा 3, तो 3 से 12 कट जाएगा, मतलब ये भी चेक करना चाहिए और ये भी चेक करना चाहिए। तो ए, सी या डी में से कोई उत्तर होगा। हम बी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ए पे आते हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, और माइनस की जगह आपका प्लस। चलिए करके देख लेते हैं। तो 5 - 3 गुणा 8 प्लस 12 भाग 4, तो यहाँ पे करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 5 - 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 3, 5 3 8, 8 में से अगर आप 24 को अगर आप घटाओगे तो माइनस का 16, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि 3 आपको लेके आना है, तो ऑप्शन सी पे आते हैं। माइनस सी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि माइनस और भाग को चेंज कर दो, तो माइनस और अगर आप भाग को अगर आप चेंज करते हैं तो ये देख लीजिएगा कि क्या बनेगा। यहाँ पे माइनस की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, भाग लिख रहा हूँ, और भाग की जगह मैं माइनस लिख रहा हूँ। चलिए, तो 5 + 3 गुणा 8/12 और यहाँ पे माइनस का 4, तो 3 से ही आपका कटेगा 4, 4 दूनी आपका क्या हो जाएगा 8, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी। हमने अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट करा और अगर मैंने 5 सेकंड भी अगर आपके बचा दिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइम ना कैसी चीज़ है ऑनलाइन एग्जाम में कि आपको किसी को एक्स्ट्रा नहीं मिलता। ऑफलाइन एग्जाम में तो अरे नहीं सर एक तो क्वेश्चन कर ही लूँ मैं, एक तो क्वेश्चन, ऐसा तो वहाँ पे होता नहीं ना, इसलिए तो आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट करा, विच इज़ गुड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे इक्वेशन को सोल्व करना है, कैसे करेंगे।
यहाँ पे भाग तो जा रहा है, तो भाग वाले को मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाग किस में है? ऑप्शन ए के अंदर और सी में। अब ये कह रहा है कि भाग और गुणा को करोगे, तो गुणा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो भाग और गुणा को करोगे तो यहाँ पे तो भाग जा सकता है, इसका मतलब ये वाला चीज़ हमें चेक करना चाहिए। ये कह रहा है कि भाग और प्लस को, अब भाग और प्लस को अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या क्या होगा कि यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भाग आएगा, तो 5/6 + 3, जो कि आपका कहीं तरीके से भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। तो अब ए, बी या डी में से अपने को चेक करना है। तो चलिए फिर ए, बी या डी में से अगर करूँगा मैं, तो ये क्या कह रहा है कि प्लस और गुणा को चेंज कर दो। अब प्लस और गुणा को अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या बनेगा, ये अपन देखते हैं। सबसे पहले प्लस और गुणा, तो प्लस की जगह आपका गुणा और गुणा की जगह प्लस करके देख लेते हैं। तो 5 × 6 आपका 30 हो जाएगा, और यहाँ पर भाग देना है तो भाग दे देंगे 3 का, प्लस नहीं है आपका, माइनस है आपका, तो वैल्यू आपकी किस में है? आगे माइनस में है। तो माइनस के 12 प्लस का 2 बराबर 17 आता है कि नहीं आता? यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10, 10 - 12 प्लस का 2, तो ये तो काम किसी भी तरीके का आपका नहीं बना। क्यों? क्योंकि 3 में 6 का भाग देंगे 2 बार, 5 को 2 से गुणा करोगे तो आपका 10, 10 - 12, 12 - 12 0 आना चाहिए, बट 17 आ रहा है, तो मतलब ए तो नहीं हुआ। अब बी पे जाओ। अब बी पे अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पर भाग और गुणा को आपस में चेंज करवा रहा है, तो चलिए भाग और गुणा को हम आपस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भाग की जगह हम क्या लिख रहे हैं? गुणा, और गुणा की जगह हम क्या लिख रहे हैं? भाग लिख रहे हैं। तो 5 + 6 × 3 - 12 भाग 2, 12 का भाग 2 में दोगे तो आपका 6 बनेगा, और ये आपका 18 बनेगा, -5 + 18 5 23, 23 में से 6 घटाओगे तो 17। ऑप्शन बी हो गया, ये लीजिए जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन बी नहीं होता तो सीधा डी पे चेक करते, सी वाला तो नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बट कोई बात नहीं है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ये हमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाग तो दिया जा रहा है, भाग और गुणा को चेंज करोगे तो भाग जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। ऑप्शन ए को तो हटा दो। इसके अलावा ऑप्शन बी, सी या डी से हमें अपने को जो है वो ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन बी को उठाते हैं सबसे पहले। ऑप्शन बी अगर मैं करूँगा तो सबसे पहले 16, लेकिन गुणा और माइनस चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा और गुणा की जगह माइनस आ जाएगा। लेकिन 16 × 8 है, 8 भाग 4 अगर आप करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 16 × 2 + 5 - 2 बराबर 8 आएगा क्या? 16 दूनी 32, 5 37, 37 में से 2 अगर आप जाएंगे 35। ऑप्शन बी इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में अगर मैं जाऊँगा, माइनस और प्लस को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए माइनस को भी हम चेंज कर देते हैं। ओके, किस तरीके से ये आपका चेंज होगा, थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ेगा इस पर। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि किस किस को हमें चेंज करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी में माइनस और प्लस को, तो प्लस की जगह आपका माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हम कर चुके हैं। तो 16 + 8 में 4 का अगर आप भाग देंगे तो आपका 2 आएगा, -5 × 2 आपका आएगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो 16 दूनी यहाँ पे कितना हो गया? 10, 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18, 18 में से 10 लेके आएंगे तो आपका 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लगता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस या स्टार्टिंग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, और यही आपको करने हैं वैसे ज़्यादा एग्जाम में। लेकिन कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, कुछ इस तरीके के जिसमें एज का टॉपिक भी हो सकता है, इस तरीके की अगर क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। देखिए, श्याम की आयु उसकी माता की आयु से जो है वो 1/3 है। मतलब आइए आप देखिए कि श्याम है और उनकी माता जी है, ठीक है। तो उनकी माता की आयु अगर मैं मानूं कि x है, तो श्याम की कितनी होगी? x/3 होगी। ये अपने को दिया गया है, ठीक है जी। वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। अपनी बहन से कितना वर्ष बड़ा है? 2 वर्ष बड़ा है, लेकिन बहन का तो पता ही नहीं है। यहाँ पर यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है, बहन जो है उसकी आयु कितनी है? 8 वर्ष। तो श्याम की कितनी हो जाएगी? हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष बड़ा है, तो आपकी कितनी हो जाएगी? 10। तो श्याम की आयु जो है वो आपकी 10 है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसकी माता की आयु कितनी होगी? यहाँ पर श्याम की आयु x/3 ली थी हमने, x/3 = आपका कितना हुआ था? श्याम की आयु 10। तो यहाँ पर माता की कितनी है? x है, तो x बराबर 3 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। और 30 वर्ष आपको कहाँ पे मिल जाएगा? यहाँ ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आसानी के साथ में हमने कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 मिनट में मार सकती है, तो 8 बिल्लियां 8 चूहों को कितने मिनट में मारेगी? यहाँ पर क्या होता है कि एक बिल्ली एक चूहे को मारती है, उसको 4 मिनट लगते हैं।
तो यहाँ पर ये भी आप देखिए कि अगर 8 बिल्लियाँ आ जाएंगी तो 8 चूहों को कितनी बार में मारेंगी, वहीं आपका जो है वो 4 मिनट में मार पाएंगी। इससे सवालों का जवाब इस तरीके से देना होता है। लेकिन अक्सर क्या गलती होती है कि 4 में 4 है तो 8 में 8 हो जाएंगे, ऑप्शन ए पे टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करते हैं, MDS का फॉर्मूला आपका होता है, यहाँ पर क्या होता है M1, ठीक है ना, D1 H1, ठीक है ना, बटा W1, यानी कि जो वर्क किया गया, और इसके बराबर में क्या होता है M2 D2 H2 बाई W2, ये आपका होता है। लेकिन यहाँ पर मैन यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी बिल्लियाँ काम कर रही थी, 4 बिल्लियाँ काम कर रही थी। 4 चूहों को मारती है कितनी मिनट में, 4 मिनट में। 4 मिनट में, डे तो है नहीं तो आर आपका हो गया, तो 4 मिनट में। और काम क्या हो रहा है कि आपका 4 चूहों को मारा जा रहा है, तो ये लीजिए 4 हो गया। यहाँ पर M2 8 बिल्लियाँ हैं, 8 चूहों को कितने मिनट में मारेगी ये नहीं पता, तो अब मिनट के लिए x लिख दिया। और यहाँ पर आपका कितना होगा, कितने चूहों को मारना है, 8 को। अब आप देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x के बराबर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या दिया गया, 323 को 41 के साथ में अगर आप गुणा करते हैं तो 14 323 आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 14 को 3 से करने पे 14 3 42 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, बट यहाँ पर तो 3 आ रहा है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसको उल्टा लिख दिया। देखो सबसे पहले 1 लिखा, यहाँ पे फिर 4 लिखा, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे उल्टा तो 2 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, 7 3 1, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरीके से 7 8 8 4, 7 8 8 4, तो यहाँ पर उल्टा लिखेंगे आप, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, और फिर आपका 3। 57 43, 57 43 यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। बस सवाल वही है, आसान आसान से सवाल है, आसानी के साथ में हम कर सकते हैं। देखिए जी, किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं, यहाँ पर इससे रिलेटेड आपका इस तरीके से आ सकता है कि मतलब किसी एक चारागाह में कुछ बकरी तथा कुछ गाय हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। कुछ बकरी तथा हिरण है, मतलब 2 पैर और 4 पैर वालों के क्वेश्चन आते हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 7 है, हेड जो है ना यहाँ पर टोटल वो आपका कितना है, 7 है, और पैर की अगर मैं बात करूंगा तो वो टोटल कितने हैं, 20 है। तो यहाँ पर कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं ये अपने को निकालना है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और बहुत मतलब यूं आप देखेंगे और आसानी के साथ में कर पाएंगे। जब कभी भी आपको निकालने हो, क्या निकालने हो, कि जब कभी भी अगर आपको निकालने हो कितने, कि आपको 4 पैर वाले निकालने हो, ठीक है जी, 4 पैर वाले किस तरीके से आपके निकलेंगे, तो आप क्या करना कि L/2 माइनस H कर देना। ये वाला फॉर्मूला याद रखो। L का मतलब यहाँ पर क्या है, लेग है, यानी कि पैर है, ठीक है जी, और H का मतलब यहाँ पर क्या है, हेड यानी कि सिर है। तो यहाँ पर L/2, पैर कितने आपके 20 है, 20/2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है, 7 है। 20 में 2 का भाग देंगे तो आपका 10 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। तो 4 पैर वाले तो हो जाएंगे 3, ठीक है जी। तो 3 4 पैर वाले होंगे तो 3 क्या हो जाएंगे, आपके कुत्ते हो जाएंगे। चलिए, इसके अलावा टोटल सिर कितने हैं आपके, सिरों की संख्या कुल 7 है, तो सबके सिर तो एक एक ही होंगे, तो बाकी बचे हुए 4 क्या हो जाएंगे, प्लस 4 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। ये लीजिए आसानी के साथ में होने वाला सवाल, जो कि आपका यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन बी के अंदर है। ऑप्शन बी को अगर आप टिक करेंगे तो सवाल सही कर ले, बस इतना सा काम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 छात्रों ने एक दूसरे को आपस में उपहार दिए, तो कुल कितने उपहार दिए गए। इस बात को इस तरीके से समझे कि आपका यहाँ पर 2 आदमी है, एक ए आदमी है, एक बी आदमी है। तो यहाँ पर ए बी को देता है और बी ए को देता है, ठीक है जी, ये तो इस तरीके से होता है। लेकिन मान लीजिए 3 आदमी है ना, तो ए बी को भी देगा और ए जो है वो सी को भी देगा, लेकिन ए खुद को तो नहीं दे पाएगा ना, तो मतलब 3 में आपके 2 उपहार जाएंगे इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, इसके लिए उपहार, अगर कुल उपहार निकालने हैं, ध्यान रखना, उपहार अगर आपको निकालने हैं, फॉर्मूला दिमाग में रखो, n इंटू एन माइनस 1, बस इतना सा काम करो। एक बार ही दिया जाता है, आपस में नहीं दिया जाता तो बाई 2 कर देते हैं, लेकिन ये उपहार तो एक दूसरे को दे रहे हैं। तो यहाँ पर 10 छात्र हैं, 10 मतलब आपका n कितना हो गया, 10, 10 माइनस 1 अगर आप कर देंगे तो 10 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 यहाँ पर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो गया, सवाल खत्म। लेकिन हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 को किस तरीके से हम डील करेंगे ये अपने को देखना है। 6 स्टार 5 बराबर 91 लिखा हुआ है, कुछ विशेष पद्धति के अकॉर्डिंग जो है वो ये सोल्व किए गए।
अब अगर मैं 6 को अगर मैं 5 से में जोड़ दूं तो 11 बनता है, 11 9 99 नहीं बनता, 11 8 88 प्लस 3, लेकिन इन दोनों को जोड़ूंगा तो 15, 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 15 8 120 ही होता है, नहीं बनेगा। माइनस करेंगे तो 1 आया तो भी नहीं बनेगा। गुणा कर देते हैं तो 6 को 5 से अगर मैं गुणा करता हूं तो 30 आता है। अब 30 से 91, 30 इंटू 3 प्लस का 1 बराबर आपका क्या बनेगा, 91 बनेगा। 8 को 7 से गुणा किया तो 56, 56 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये आपका 18 1 168 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 को 7 से अगर आप गुणा करेंगे तो 70 होता है। 70 को 3 से गुणा करके अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो 210 प्लस 1 211 हो जाएगा। सेम 11 को 10 से करोगे तो 110, 110 को किया तो 330, 330 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 331, और 331 आपको यहाँ पर कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो गया जी। ये लीजिए, इतना सा छोटा सा टॉपिक था मैथमेटिकल ऑपरेशन। उम्मीद है कि सारे सवाल उड़ा के आओगे। अब आप एग्जाम में प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी हम लाइव क्लासेस में मिलेंगे तब भी अपन करेंगे। तो इसी तरीके से आपको मिशन ज्ञान के साथ में जुड़े रहना है और मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही टॉपिक लेके आता रहूँगा। प्रैक्टिस पर ध्यान रखिए, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक जय हिंद, जय भारत।